जंगल के करीब एक रामपुर नामक गांव था, जहां लोगों के दरमियान एकता और मोहब्बत रहा करती थी। गांव के लोग बड़े ही दयालु थे। गांव के लोगों को बेज़ुबान परिंदे और जानवरों से लगाव था। उसी गांव में रमेश नाम का एक धोबी रहा करता था, जिसके पास गधा था। रमेश बहुत ही गरीब धोबी था। रमेश का गुजारा बड़ा मुश्किल था। वो सारे गांव के कपड़े धोता था, फिर भी उसकी उतनी कमाई नहीं होती थी जो जिंदगी गुजार सके। रमेश अपने घरे से दिन भर बाल मजदूरी करवाता था। रमेश के पास इतनी गरीबी थी कि वो अपने गधे को भी खाना नहीं खिलवा सकता था, इसलिए उसका गधा दूसरों के खेतों में जाकर घास चराता था। एक दिन गधा घास खा रहा था, तभी वहां पर माली आ गया। माली ने डराकर उसे भगा दिया। फिर अगले दिन धोबी अपने गधे के साथ जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसे एक मरे हुए शेर की खाल मिली। पहले तो धोबी शेर की खाल को देखकर डर गया था, फिर बाद में धोबी ने सोचा, अरे वाह, यदि मैं ये खाल अपने गधे को उड़ा दूं तो लोग इसे शेर समझकर डरेंगे और इसे नहीं मारेंगे। इस प्रकार ये बिना किसी बाधा के आराम से किसी के भी खेत में घास चर सकेगा। चलो अच्छा है, मेरे गधे का सालों साल खाने का इंतजाम तो हो ही गया। अब इसे भूखा रहने की या किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। धोबी ने शेर की खाल को उठा ली और गधे को उड़ा दी। फिर गधा अपने आप को शेर समझने लगा। फिर उस रात से धोबी ने अपने गधे को खेत में घास चराने के लिए छोड़ने लगा। फिर धोबी ने कहा, जा बेटा जा, जी ले अपनी शेर की जिंदगी, जी भर कर खाकर आना। फिर अगले दिन सुबह गधे को बड़ी तेजी से भूख लगने लगी। फिर उसने शेर की खाल पहन ली। शेर की खाल में गधे को देखकर गांव के लोग शेर समझकर डर के मारे भागने लगे। अरे भागो भागो, शेर आ गया, अरे भागो शेर आ गया। गधा मजे ले लेकर घास खा रहा था और वहाँ धोबी भी अपनी जिंदगी के बड़े हसीन लम्हे गुजार रहा था। इसी तरह कई दिन बीतते गए। फिर एक रात गधा हमेशा की तरह शेर की खाल ओढ़कर एक खेत में घास चरने घुसा। वो मजे से घास चर रहा था कि कहीं से एक किसी अन्य गधे की रोकने की आवाज सुनाई पड़ी। उसका मन भी देखने को मचल उठा और सब कुछ भुलाकर वो रेखने में मगन हो गया। उसका रेखना सुन खेत के मालिक सारी बात समझ गया। फिर खेत के मालिक ने गधे को गोली मार दी और वो वहां मर गया। इस तरह शेर की नकल करने पर गधे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और धोबी को अपने गधे से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा ही नुकसान होगा, जिस तरह गधा और धोबी का हुआ है।